पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, तुम्हारे दिल में क्या है वो बेवफा बात नहीं समझती। और तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, पर दोस्तों चांद का दर्द वो रात नहीं समझती। नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का, बड़ा शानदार क्वेश्चन होने वाला, बड़ा जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि करंट अफेयर के बाद में हम लास्ट में स्टैटिक जीके भी करवाते हैं जो बड़े जबरदस्त हैं। और आज स्टैटिक जीके कैसे क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको उनमें से कुछ ही पर्सन आते होंगे, वो अन्यथा पर्सन नहीं आते होंगे। आज का अपना दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भाई हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चला था, और हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का जो सिस्टम है या मुक्ति दिवस मनाने की जो घोषणा की है तो वो कब की है। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। हैदराबाद मुक्ति दिवस, लेकिन हैदराबाद मुक्ति दिवस है ये कब मनाने की घोषणा की है तो आप बताओगे दोस्तों 17 सितंबर को। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने, नोट कर लीजिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने, दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को हमने शायद कल भी करंट अफेयर की क्लास में बताया था, लेकिन ये 17 सितंबर नहीं बताई थी। आज आप नोट कर लीजिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। प्यारे साथियों, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो 5 बड़ी रियासतें, ऐसी रियासतें हुआ करती थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जैसे लोगों ने इनका इलाज किया था और भारत में मिलवाया था, जिसमें एक जोधपुर रियासत, एक जूनागढ़ रियासत, एक त्रावणकोर रियासत, एक भोपाल रियासत और एक जयपुर रियासत। जयपुर रियासत है, ये जयपुर रियासत जब स्वतंत्र हो गई थी पूर्ण तरीके से, तो सॉरी जयपुर नहीं हैदराबाद, सॉरी भैया जयपुर नहीं हैदराबाद, जयपुर नहीं हैदराबाद। तो जिस दिन हैदराबाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई थी, हैदराबाद रियासत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई थी, और वो डेट थी 17 सितंबर 1948 की, 1948 की। तो 17 सितंबर को अब की बार पहली बार केंद्र सरकार ने क्या मनाने की घोषणा की है तो दोस्तों हैदराबाद मुक्ति दिवस। ध्यान रखिएगा, वो जयपुर नहीं आएगा, हैदराबाद आएगा। और हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने कब की है तो प्यारे साथियों आप बता देना 17 सितंबर को। लेकिन दोस्तों हैदराबाद को मुक्त करवाया गया था कौन से ऑपरेशन के तहत तो आप बताओगे ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो के तहत दोस्तों कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय चलाया था, विजय। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय सेना ने कौन से ऑपरेशन के तहत कब्जे में लिया था तो आप बताओगे मेघदूत ऑपरेशन के तहत। दोस्तों यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था तो दोस्तों आप बताओगे ऑपरेशन गंगा। और दोस्तों अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है रे, बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों आतंकवादियों का सफाया करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। भाई ध्यान रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हैदराबाद को मुक्त करवाया गया था कौन से ऑपरेशन के तहत तो ऑपरेशन पोलो के तहत। दोस्तों कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में, उस समय भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लिया गया था ऑपरेशन मेघदूत के तहत। दोस्तों जो व्यक्ति यूक्रेन में फंस गए थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। दोस्तों जो व्यक्ति अफगानिस्तान में फंस गए थे, जो भारत से थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आतंकवादियों का सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन चला था और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन ऑल आउट। आतंकवादियों का सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था रे तो आप बता देना दोस्तों, ऑपरेशन ऑल आउट उसका नाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार। हाल ही में
मनोज पांडे को किस देश की सेना ने मानद जनरल का पद दिया है? हाल ही में मनोज पांडे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनोज पांडे वर्तमान में भारतीय जो आर्मी है ना, थल सेना अध्यक्ष है। भारत की जो आर्मी है उसके अध्यक्ष है। और हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश ने मानद जर्नल की उपाधि दी है? मानद जर्नल की उपाधि दी है। तो दोस्तों आप बताओगे नेपाल। और नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, मनोज पांडे को मानद जनरल की उपाधि दी है। ऐसा नहीं है कि नेपाल वाले ही देते हैं भाई, भारत का यदि जिक्र किया जाए ना, भारत का जिक्र किया जाए तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष जो होते हैं या भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भी नेपाल का जो थल सेना अध्यक्ष होता है उसको भी देता है। और नेपाल भारत वालों को और भारत नेपाल वालों को ये मानद जनरल की उपाधियों का जो प्रारूप है आपस में देने का जो सिस्टम है ये कब से चला हुआ आ रहा है? तो दोस्तों आप बता देना 1950 से चला हुआ आ रहा है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में मनोज पांडे जो इंडियन आर्मी के चीफ है इसको कौन से देश ने मानद जनरल की उपाधि दी है? नेपाल। और नेपाल वालों को भारत देता है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। लेकिन ये उपाधियों का जो आपस में बदलने की प्रक्रिया जो चलती हुई आ रही है दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो आप बता देना 1950 में ये स्टार्ट हुई थी। भाई बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। अरे आग लगा दो, क्या करेगा स्मार्ट बोर्ड? धुआं उठा देंगे स्मार्ट बोर्ड वालों की। ध्यान रखना, मेरे साथ में आप लगातार जुड़े रहें, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और सारे पॉइंट नोट कर लेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा कि बखेड़ा खड़ा कर दोगे रे आप, सिस्टम हिला दोगे दुनिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्रिकेटर जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे भाई साहब मुशफिकुर रहीम। हाल ही में क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। लेकिन ये मुशफिकुर रहीम है, ये कहाँ से है दोस्तों? तो आप बता देना बांग्लादेश से है रे, बांग्लादेश से। बहुत बढ़िया। और ये बांग्लादेश किसने बनवाया था? हमने। अरे हमने नहीं, भारत की सेना ने। और बांग्लादेश दोस्तों कब बना था? 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बना था। 16 दिसंबर 1971 में। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ में कितना किलोमीटर बनाता है रे? 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो हाल ही में क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम का निधन हुआ है। और ये मुशफिकुर जो रहीम है, निधन नहीं हुआ, इन्होंने इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और ये कहां से है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश। और बांग्लादेश कब बना था? 16 दिसंबर 1971 में। और बांग्लादेश भारत के साथ में कितना किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है भाई साहब? तो आप बता देना 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश बनाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? भाई अभी आपको मालूम है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को अपन क्या मनाते हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, या हम कहते भारत के राष्ट्रपति या भारत की राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। शिक्षक दिवस के मौके पर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। शिक्षक दिवस के मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को, कितने अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों आप बताएंगे 46 अध्यापक ऐसे हैं, 46 टीचर्स ऐसे हैं, शिक्षक ऐसे हैं जिनको हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने नवाजा है। यहां पर इन 46 जो शिक्षक हैं, टीचर, इनको क्या क्या दिया गया है? एक तो
प्रमाण पत्र मिला है, 50,000 रुपए की नगद राशि मिली है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनको एक रजत पदक भी दिया गया है, रजत पदक भी दिया गया है। लेकिन जिक्र आया है दोस्तों राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है और नई राष्ट्रपति बनी है तो कौन से नंबर की बनी है? 15वें नंबर की बनी है। और दोस्तों ये पूछे इसने शपथ कब ली थी, तो आप बता देना 25 जुलाई 2022 में इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और राष्ट्रपति रहता कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में, जो कहाँ है? दिल्ली में। कौन सी पहाड़ियों के ऊपर? रायसीना। किसका हिस्सा है? अरावली। जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। कहाँ है? राजस्थान। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और हृदय कौन सा राजस्थान का? तो अजमेर। कौन सी नदी के ऊपर है? लूनी। कहाँ पर समाप्त होती? कच्छ के रण में। कहाँ है? गुजरात में। राजधानी क्या है? गांधीनगर। कौन सी नदी के ऊपर है? साबरमती नदी। जिसके किनारे कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। जिसकी नींव किसने रखी थी? महात्मा गांधी। जिसका जन्म कब हुआ था? तो 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ है? गुजरात में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। दोस्तों सिस्टम हिला देंगे स्मार्ट बोर्ड वालों का। बस मेरे साथ में बने रहें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त। अरे आप कास्ट क्लासेस के स्टूडेंट हो, फिल्टर पाड़ दोगे अच्छे के, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। वीडियो को शेयर करें प्लीज़, वीडियो को शेयर करते रहिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घटियाना नामक केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? भाई वाह, केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है, केकड़े की। और केकड़े की जो नई प्रजाति खोजी गई है उसका नाम है घटियाना। घटियाना। केकड़े की जो नई प्रजाति खोजी गई है ना उसका नाम है घटियाना। और घटियाना नामक जो केकड़े की प्रजाति खोजी गई है वो कहाँ है खोजी गई है? तो दोस्तों आप बताऊँ कर्नाटक में। अरे ये केकड़े वेकड़े हमारे बस यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होता है उत्तर भारत के अंदर, वरना आप जाके देखो भाई साहब समुद्री देशों के अंदर, वाह केकड़े को तो खाने में मजे आ गए रे। ऐसा भाई साहब उसको फ्राई वराई करके उसके ऊपर भाई साहब सॉस वोस डाल के सुबह के नाश्ते में केकड़े के साथ में, वाह 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 भाई साहब दिन बन जाता है उनका पूरा। नहीं और यहाँ पर भाई साहब केकड़े वगैरह दिख भी गया ना गलती से, ओहो हो डर लगेगा। और महिलाओं की, लड़कियों की तो पूछो ही मत, भाग जाएंगी बुरे तरीके से चिल्ला के। तो केकड़े, हाल ही में केकड़े की जो घटियाना नामक जो नई प्रजाति मिली है दोस्तों वो कहाँ मिली है? कर्नाटक में। और दोस्तों कर्नाटक का यदि जिक्र किया जाए तो कर्नाटक का सीएम कौन है? तो दोस्तों आप बताएंगे बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक का सीएम है। और कर्नाटक का गवर्नर पूछे ना दोस्तों, गवर्नर, तो थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक का गवर्नर है, गवर्नर, राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बड़ा मजा आ रहा है आज तो पढ़ने में, वास्तव में गजब हो गया भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भाई किस देश के अंदर, किस देश में स्वामी विवेकानंद, भाई मजा आएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ऐसा बताऊंगा आपको कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है, मतलब कहने का मतलब यह है कि किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा लगाई गई है। तो दोस्तों कौन से देश में लगाई गई है? तो स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा लगाई गई है, आप कह सकते हो विशेष रूप से लैटिन अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, या आप कह सकते हो दोस्तों मैक्सिको राज्य के अंदर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप दिमाग तो खराब ये हो गया कि लैटिन अमेरिका तो सुनी पहली बार रहे हो आप। हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना लैटिन अमेरिका के अंदर। लैटिन अमेरिका है ना, यहां पर स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। लैटिन अमेरिका कह दो या आप मैक्सिको राज्य कह दो। भाई लैटिन अमेरिका के अंदर कौन कौन से देश शामिल है? तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और कैरिबियन जो देश हैं वो सारे लैटिन अमेरिका के अंदर शामिल हैं। कैरिबियन देश, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये किसके अंदर शामिल है? लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका के अंदर ही स्वामी विवेकानंद की फर्स्ट प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए गए हैं? भाई कौन सी सरकार है जिसने गिद्धों के संरक्षण के लिए, कौन सी सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए
14 जिले कौन सी सरकार ने या किस राज्य की सरकार ने, क्वेश्चन नोट कीजिए आप, किस राज्य की सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो दोस्तों आप बता देना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो दोस्तों आप बता देना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले संरक्षित किए। मतलब गिद्ध या चील, चील जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं, धीरे धीरे भाई साहब कम होते जा रहे हैं। कम का मतलब तो ये समझो कि भाई साहब इनका सिस्टम ही खत्म हो गया। अरे पारसी धर्म से में पता है क्या होता है, पारसी धर्म में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, वो पारसी धर्म के लोग उसे अपवित्र समझने लगते हैं। उसके लिए एक भाई साहब टावर सा बनाया जाता है और उस टावर के ऊपर उसके शव को रख लेते हैं ताकि गिद्ध अथवा चील उसको खाएं। लेकिन अब भाई साहब पारसी धर्म के लोगों के लिए ये बड़ा मतलब एक दिक्कत का विषय हो गया कि गिद्ध अथवा चील तो है ही ना, तो कैसे व्यक्ति को खाएंगे, कैसे क्या होगा। तो कुछ लोग हैदराबाद सिकंदराबाद के आसपास के इलाकों में, या अभी साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है, वो भी एक टाटा ग्रुप का पूर्व चेयरमैन था, वो भाई साहब अंतिम संस्कार करने लग गए लोग। साइरस का भी ये जो है इसका अंतिम संस्कार किया है मुंबई के वर्ली के अंदर। तो ध्यान रखिएगा चीज। वैसे गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने 14 डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए हैं? मतलब 14 जिलों के अंदर विशेष प्रकार की निगरानी रखी जाएगी गिद्धों में, किसी भी प्रकार की बीमारी इनके अंदर ना फैले, इनको खाने पीने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी ताकि ये जिंदा रहें। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बता देना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है अपना योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का जिक्र किया जाए तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। धरनी पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? धरनी पोर्टल, भाई वाह वाह भाई वाह, मजा आ रहा है। धरनी पोर्टल है ना, धरनी पोर्टल, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों आप बता देना, तेलंगाना की सरकार ने। अरे जो भूमि ऐसी है जिसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है, गैर कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि, या वो भूमि जो भाई साहब गांव के अंदर पड़ती है जिसका पंजीकरण नहीं हो सकता, जिसकी आज तक वो जमीन चढ़ी नहीं हुई है, उसको धरनी पोर्टल के माध्यम से उसको सरकारी जमीन बनाया जाएगा। कोई भी किसी से बेच सकता है, कोई भी किसी से खरीद सकता है। मतलब वो भूमि जो गैर कृषि योग्य भूमि है, जो गैर कृषि योग्य भूमि है, और वो भूमि जो आज तक पंजीकरण नहीं हो रखी, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं चढ़ रखी, उसको सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाया जाएगा। तो हाल ही में क्वेश्चन नोट क्या करना है आपने, हाल ही में दोस्तों धरनी पोर्टल की शुरुआत किसने की? धरनी पोर्टल की शुरुआत की है तेलंगाना ने। तेलंगाना कब बना था? तो भाई साहब 2 जून 2014 के अंदर बना था। मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे भाई साहब के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव ये मुख्यमंत्री है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर तो आप बता देना, तमिलिसाई, तमिलिसाई सुंदरराजन। दोस्तों तमिलिसाई सुंदरराजन ये गवर्नर है, गवर्नर। कहाँ का? तो दोस्तों आप बता देना, तेलंगाना। एशिया की, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? एशिया की पहली, क्वेश्चन नोट कीजिए, एशिया की पहली, एशिया की पहली सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित पहली सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों आप बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित, एशिया की पहली सौर ऊर्जा से, मतलब उसमें पूरी मशीनें चलेगी सौर ऊर्जा से, लाइट जलेगी सौर ऊर्जा से। ध्यान रखिएगा, जो कपड़े बनाने वाली मशीनें हैं, वो धागा बनाने वाली मशीनें हैं, वो सब उसी से चलेगी। तो एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो टेक्सटाइल मिल है ना, टेक्सटाइल जो मिल है ना, वो भाई साहब किससे चलेगी ना, सॉरी, सौर ऊर्जा से चलेगी। और कहाँ लगाई जाएगी ये पहली? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र कब बना था? तो आप बता देना 1960 में बना था, 1960 में। जिसका मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और जिसका राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ का राज्यपाल है। कहाँ का? तो आप बता देना दोस्तों, महाराष्ट्र का। दोस्तों वीडियो को साथ के साथ में शेयर करें, जितने ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हो वहां सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के ऊपर जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है।
क्वेश्चन ये है कि आज का पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके में, परेरी, परेरी जो घास के मैदान है, परेरी घास के मैदान ये कहाँ के मैदान है दोस्तों? किस क्षेत्र के परेरी, परेरी जो घास का मैदान है वो कहाँ का मैदान है? तो आप बता देना भाई साहब, उत्तर अमेरिका का। उत्तर अमेरिका का जो घास का मैदान है, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा परेरी किस क्षेत्र के, या इनमें से कौन सा उत्तर अमेरिका के घास का मैदान है, तो आप बता देना दोस्तों ये परेरी है, ये उत्तर अमेरिका के घास के मैदान है। नेक्स्ट पॉइंट, पंपास। पंपास जो घास का मैदान है दोस्तों वो कहाँ का है? तो आप बता देना अर्जेंटीना का। पंपास जो घास का मैदान है वो अर्जेंटीना का। वेल्ड, वेल्ड जो घास का मैदान है दोस्तों ये कहाँ का है? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका का। वेल्ड जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका का है। उसके बाद में सवाना, सवाना घास का मैदान है, सवाना ये दोस्तों पूर्वी अफ्रीका का, पूर्वी अफ्रीका का घास का मैदान है सवाना। उसके बाद में डाउन्स, डाउन्स, डाउन्स दोस्तों कहाँ का घास का मैदान है? तो दोस्तों आप बता देना ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया का। सेलवास, सेलवास दोस्तों, सेलवास कहाँ का घास का मैदान है? तो अमेजन जो नदी का बेसिन है ना, अमेजन नदी बेसिन, वहां का ये घास का मैदान है। कौन सा? तो आप बता देना दोस्तों सेलवास। सेलवास, सेलवास जो है ना ये जो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बेसिन जो सेलवास घास का मैदान है ये अमेजन नदी बेसिन, जो अमेजन नदी बेसिन है ना वहाँ का घास का मैदान है। उसके बाद में सैरोडो, सैराडो, सैराडो घास का मैदान का जिक्र किया जाए तो दोस्तों ये ब्राज़ील का घास का मैदान है, ब्राज़ील का। और उसके बाद में कंपास, कंपास का जिक्र करें तो ये भी दोस्तों अमेजन के घास के मैदान है, अमेजन के घास के मैदान है। और उसके बाद में दोस्तों स्टेपीज, स्टेपीज, यदि स्टेपीज घास के मैदान का जिक्र किया जाए ना, स्टेपीज, तो ये यूरेशिया का घास का मैदान है। मतलब यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, परेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, सवाना पूर्वी अफ्रीका, डाउन्स जो घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया का, सेलवास अमेजन नदी, कंपास भी अमेजन नदी है, सेरडो ब्राजील का, और स्टेपीज यूरेशिया का घास का मैदान है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका दिमाग खराब भी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।